अब हम पहुंच चुके हैं शिमला में। हम तो यहाँ अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप शिमला बाय बस आते हैं तो बस आपको ड्रॉप करती है ISBT बस स्टैंड शिमला में, जो कि शिमला का मुख्य बस स्टैंड है। शिमला में कुछ और बस स्टैंड भी हैं, जैसे कि शिमला का पुराना बस स्टैंड या फिर वोल्वो बस स्टैंड, जहाँ पर भी आप अपना ड्रॉप ले सकते हैं। अब बात करें कि शिमला में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप एक अच्छी लोकेशन की तलाश में हैं जहाँ पर कम खर्च के साथ आप एक अच्छे होटल में स्टे कर सकें, तो मैं आपको कुछ जगह रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप मेन शिमला एरिया में लेंगे तो वहाँ पर आपको होटल्स थोड़े महंगे मिलते हैं। लेकिन अगर आप शिमला के थोड़े आउटर एरिया में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेन शिमला एरिया वहाँ पर है, जो आप मेरे पीछे देख पाएंगे वो मेन शिमला एरिया है। अगर उस एरिया से थोड़ा सा आप पीछे की ओर आते हैं, लगभग 2-4 किलोमीटर पहले ही आ जाते हैं, मतलब शिमला सेंटर से थोड़ी दूरी पर आते हैं, जैसे कि ये लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पर बजट फ्रेंडली होटल भी मिल जाएगा और अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर आसानी से स्टे कर सकते हैं। अभी जिस लोकेशन को हमने आपको दिखाया जहाँ पर ये कई सारे होटल्स हैं, ये स्थान स्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास में। ये मंदिर के परिसर से ये काफ़ी सारे होटल्स हैं जो कि नज़र आते हैं। यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि शिमला के थोड़े आउटर एरिया में आप लेंगे, अगर मॉल रोड के करीब लेंगे तो वहाँ महंगे मिलने हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आउटर में लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ते अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। शिमला में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। वैसे तो ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है, लेकिन इसका जो रूम है मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। आप देख पाएंगे ये हमारा होटल रूम है जो कि काफ़ी लग्जीरियस है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएँ हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अब हम चल रहे हैं शिमला के साइट सीन्स करने अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप शिमला में प्राइवेट कैब बुक नहीं करते हैं या फिर किसी तरह का टूर पैकेज बुक नहीं करते हैं तो शिमला में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जिससे कि आप शिमला को घूम सकते हैं, या फिर यहाँ पर लोकल बसेस चलती हैं, सिटी बसेस चलती हैं, उनकी सहायता से भी आप शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में दर्शन करने, जो कि हनुमान जी का एक प्रमुख मंदिर है। अब जाखू मंदिर के मुख्य परिसर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान है जिसकी हाइट है 108 फीट्स की। अब शिमला के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है द रिज। ये स्थान टूरिस्ट के बीच में इतना ज़्यादा फेमस है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आएंगे। वैसे तो ये एक ओपन ग्राउंड एरिया है जो कि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है, लेकिन इस स्थान से जो व्यू नज़र आता है उसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि हमेशा आपको यहाँ चहल पहल ही नज़र आएगी। अब शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास में हम पहुँच चुके हैं जो कि द रिज पर ही बना हुआ है। ये नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च है। अब शिमला के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जो कि है शिमला का रेलवे स्टेशन, जहां से चलती है शिमला टू कालका टॉय ट्रेन।
शिमला से कालका के लिए यहाँ पर कई सारी टॉय ट्रेन्स चलती है। लगभग दिन में 3 से 4 ट्रेन्स ऐसी हैं जिनकी रेगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है। आप अलग अलग समय के हिसाब से ये टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं। अगर बात करें कि टिकट कैसे परचेज़ कर सकते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर ऑफलाइन विंडो भी है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, या फिर IRCTC की ऐप से या फिर वेबसाइट से आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। शिमला में अब हम आ चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि शिमला का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर है हनुमान जी का, जिसकी स्थापना की थी नीम करोली बाबा ने 1950 में। शिमला में अब हम आ चुके हैं आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम को देखने, जो कि अन्ना डेल में स्थित है। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। इसके टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन मंडे यानी कि सोमवार के दिन इस म्यूज़ियम का अवकाश होता है। ये म्यूज़ियम इंडियन आर्मी को समर्पित है। इंडियन आर्मी से जुड़ी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर राइफल फायरिंग सिमुलेटर भी है, जहाँ पर ओरिजिनल राइफल से हमें शॉट लगाना सिखाया जाता है, जिसका अनुभव काफ़ी एक्साइटिंग होता है। शिमला में अब हम आ चुके हैं वाइस रीगल लॉज को देखने, जिसे राष्ट्रपति निवास या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स काल था, जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तब ब्रिटिशर्स के जो राष्ट्रपति थे, जो उनके वॉइस रॉयस थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। इस वजह से इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल अभी अंदर इस पूरी बिल्डिंग में म्यूज़ियम बना दिया गया है। म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें और पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिन्हें हम अंदर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्लेस को देखने का शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, कि अगर आप इस एरिया के बाहर गार्डन एरिया को देखना चाहते हैं, गार्डन एरिया में विज़िट करना चाहते हैं, तो सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। और अगर आप अंदर म्यूज़ियम वाले एरिया को देखना चाहते हैं, जहाँ पर पुराने फ़ोटोग्राफ्स और पुरानी चीज़ें हैं, तो वहाँ अंदर जाने का शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। हर घंटे यहाँ पर गाइडेड टूर चलता है। एक गाइड आपके साथ जाता है, एक ग्रुप लेकर के, जो कि अंदर की जो हिस्ट्री है, जो अंदर की चीज़ें हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ, ताकि आप अंदर का जो इतिहास है, जो पुरानी चीज़ें, उनके बारे में जान पाएँ। अब शिमला के एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं, जो कि है काली बाड़ी मंदिर। इसे श्यामला देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ काली का मंदिर है। इस मंदिर का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इस मंदिर के नाम पर ही शिमला नाम पड़ा है। जो काली माता है, उनका दूसरा नाम है श्यामला देवी, और श्यामला देवी के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा है शिमला। अब शिमला में रात्रि हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा शिमला का नाइट व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो शिमला की जो पूरी बसावट है वो बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है, और रात्रि के समय जब लाइट्स जल जाती हैं तो इसकी जगमगाहट देखते ही बनती है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है।
आज है हमारे इस ट्रिप का दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और हम चल रहे हैं शिमला से कुफरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 16 किलोमीटर्स का। कुफरी जाने वाले रास्ते में अभी हम एक स्थान पर रुके हैं जिसका नाम है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डेंस ग्रीन फॉरेस्ट का नज़ारा नज़र आएगा। अब हम पहुंच चुके हैं कुफरी में, जो कि शिमला से जुड़ा हुआ एक हिल स्टेशन है। कुफरी में कई सारे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें हम यहां पर घूम सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कुफरी के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, वे सभी स्थान स्थित हैं एक ऊंचाई वाले स्थान पर, जहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हमें घोड़े की सहायता लेनी होती है या फिर 4x4 गाड़ी की सहायता लेनी होती है। कुफरी में अब हम पहुंच चुके हैं महासू पीक पर। ये जगह स्थित है 9,500 फीट की ऊंचाई पर। जब आप महासू पीक पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे याक नज़र आएंगे, जो कि यहाँ के हिमालयन रेंज में पाए जाने वाले एक जीव हैं। इनके साथ आप राइड कर सकते हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं तो इसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। महासू पीक पर महासू नाग मंदिर भी बना हुआ है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। कुफरी में अब हम आ चुके हैं एडवेंचर पार्क में, जहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें से अभी मैं करने जा रहा हूँ जिप लाइन की एक्टिविटी, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होती है। कुफरी में अब हम आ चुके हैं हिमालयन नेचर पार्क को देखने, जो कि है कुफरी का चिड़ियाघर। अब कुफरी ज़ू के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ज़ू के अंदर प्रवेश करने का शुल्क लगता है 60 रुपीज़ पर पर्सन का। और एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ट्यूसडे के दिन इस ज़ू का अवकाश होता है। और जो मेन अट्रैक्शन है ज़ू का, वो है ब्लैक हिमालयन बियर, ब्राउन हिमालयन बियर एंड लेपर्ड्स, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के मॉल रोड में, जो कि शिमला का मुख्य मार्केट एरिया है और टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हर तरह की दुकानें हैं। चाहे अगर आप कुछ खाने पीने का ट्राई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप कुछ क्लॉथिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स ले सकते हैं। कुल मिला के हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती है।